बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली, समाजवादी की सरकार अभी उत्तर प्रदेश में बनी भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी शुरू हो गई है। ऐसा ही एक मामला सुभाष नगर क्षेत्र में देखने में आया है। 31 जनवरी की शाम 7 बजे ईसाई समाज के पादरी एल्वा चरण पत्नी स्वर्गीय राजेश चरण निवासी 106 सिविल लाइन गैलरी सेमिनरी कंपाउंड के घर पर कुछ लोग हमलावर हुए। आरोप है कि अपने को समाजवादी का नेता बताने वाले समर्थ मिश्रा अपने पिता नीरज मिश्रा और कई अज्ञात लोगों के साथ घर में घुस गए। पादरी की बेटी निशा चरण के मुताबिक इन लोगों ने उनको गंदी गंदी गालियां देकर बुरी तरीके से मारा पीटी की और कहा जल्दी से जगह खाली कर दो क्योंकि अब समाजवादी पार्टी सरकार आने वाली है, सबके सब मारे जाओगे। इस मामले में ईसाई समाज के प्रदेश महासचिव संयुक्त सचिव महासंघ के पादरी साइमन प्रसाद ने इस अन्याय के खिलाफ एसएसपी बरेली से पीड़ितों को मिलवाकर न्याय की गुहार लगाई। उधर इस घटना से ईसाई समाज में समाजवादी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त रोष व्याप्त हो रहा है। उनका कहना है कि अभी तो सरकार भी नहीं बनी और इस कदर गुंडागर्दी समय रहते सबको होश में आना होगा। 200 साल लगभग पुरानी जगह है जो संस्था की जगह है और उसको ना तो बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। तो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों दोषी हैं। मैं उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। क्या नाम है सिस्टर आपका? निशा। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे घर में कल हम और मम्मी हम अपने रूम में थे, हमें नहीं पता यहाँ पे अजीब से शोर शराबे की आवाज़ आई। जब हम अपने कमरों से निकल कर आए तो ये हमसे गलत बातें बोलने लगे, गाली देने लगे, हमें उल्टा सीधा बोलने लगे हमें और बोलने लगे तुमसे यहाँ से कहा है खाली करके चले जाओ, यहाँ से जाओ, ये सामान कैसे पड़ा है, तुम लोग यहाँ कैसे, इस तरीके से हमसे बात करने लगे। जब हमने उनसे कहा हमको ऐसा थोड़ी ना पता था तो उन्होंने हमें मारा, मम्मी को मारा, मुझे मारा और मेरे हाथ पीछे से पकड़ लिए गए और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और धमकी दे रहे कि अभी नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, हमारी सरकार अगर जीत गई, हमारी सरकार अगर आ गई, सापा की सरकार आ गई तो तुमसे वैसे भी हम खाली करा लेंगे, तब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये जो जमीन है ये है किनकी? ये जमीन जो है ये हमारे धार्मिक स्थल की क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है ये, और इस जमीन पर बहुत से लोग हैं। ये मिशन प्रॉपर्टी में सभी लोग रह रहे हैं। ये दान करी प्रॉपर्टी होती है, कृष्ण की हमारी प्रॉपर्टी है ये, यहाँ पर सभी लोग रहते हैं। ये हॉस्टल है, ये जो है आगे तरफ में मैरिड हॉस्टल है, ये अनमैरिड हॉस्टल था, लेकिन अब ये यहाँ पे ट्रेनिंग बंद हो गई है तो हम लोग को इस संस्था की तरफ से दिया गया है रहने के लिए। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की? हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट करी है लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली है पुलिस कंप्लेंट की तरफ से। हम लोग ने उनसे अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगी कि हमको वो जान से मार जाने की धमकी दे के गए और साफ साफ उन्होंने हमें धमकी दी है मार जाने के लिए कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे खानदान को खत्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। उन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ मारी मेरे को पता नहीं और मेरी मम्मी को धक्का दे रहे थे। मेरी मम्मी आप आए जो मेरी मम्मी के लेफ्ट लेग में रॉड पड़ी हुई है। उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, दोबारा किसी के साथ इस तरीके से ना हो। आप लोग हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें ताकि मसीह समाज की प्रॉपर्टी इस तरीके से कब्जाई ना ही जा सके। हम लोगों की हेल्प करें, मदद करें, हमारी विनतियों को सुनिए। मेरा निशा नाम है। क्या मामला था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था? आपको घटना के समय मौजूद थे घर पे? हाँ, मैं और मेरी मम्मी हम लोग अंदर थे। हमें अजीब अजीब शोर शराबे की आवाज़ हुई, तोड़ फोड़ की आवाज़ हुई। हम लोग अपने रूम से 7 और 7:30 बजे के बीच का मामला है ये। हमारे घर में हम लोग को जब शोर शराबे की आवाज़ आई, गालियों की आवाज़ आई गंदी गंदी, तो हम बाहर निकल के गए तो हमसे समर्थ मिश्रा और उसके पिताजी नीरज मिश्रा गलत बोलने लगे। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनका हम नाम नहीं जानते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी करी, हमसे उल्टा बोला, गलत बोला, हमारा सामान तोड़ा फोड़ा, गाड़ी पे लात मारी हमारी और मेरी पीठ में घूंसे मारे, मेरी मम्मी को मारा। मैंने अपनी मम्मी को बचाया तो उनके हाथों में जो छर्रे पड़े हुए थे या कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा था, उससे उन्होंने मेरे ये माथे पर मारा है जिसकी वजह से टच करना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा मेडिकल भी हुआ है पुलिस प्रशासन के थ्रू, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। कल पुलिसकर्मी हमारे घर आए थे दोपहर में, लेकिन उन्होंने हमें कोई अच्छी संतुष्टि दी नहीं। अब क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसके लिए
कि आगे किसी महिला के साथ इस तरीके की दुर्घटना ना घटे। ऊपर से वो हमेशा रात में ही आते हैं जब घर में हमारे कोई नहीं होता है। मेरी भैया भाभी घर में रहते हैं, लेकिन भैया भी ड्यूटी पर होता है, भाभी भी ड्यूटी पर थी, मम्मी और हम अकेले थे। उनने पहले हमसे ये सवाल पूछा तुम्हारे घर में कोई जेंट्स है या नहीं है। हम घर के सामने हमारा कार मार्केट है, वो मार्केट पूरा बंद हो जाता है 7 बजे के बाद, क्योंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। इस वजह से कार्रवाई करी जाती है, इसलिए सब बंद हो जाता है। उसके बाद ही वो लोग हमारे घर में घुसते चले आते हैं। सेमिनरी कंपाउंड अयूब खा चौराहे के पास है, हिंटॉक इसके पीछे 106 सिविल लाइन्स।